आध्यात्म किसका है? शूरवीरों का है, जो अपना 100% लगाते हैं। कुन कुन लोगों के लिए अध्यात्म नहीं, पूरी दुनिया भरी पड़ी है ना। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में लोग जाते रहते हैं, सब कुन लोग जाते रहते हैं। बोले 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से, 60 साल से जा रहे हैं, पिछले जन्म से भी जा रहे हैं, अगले जन्मों में भी जाते रहेंगे, जन्मों जाते रहेंगे, पहुंचेंगे कहीं नहीं, मुक्ति नहीं होने वाली है ना। आध्यात्म कुन लोगों के लिए कभी नहीं है। आधा अधूरा जो दांव खेलता है उसके लिए कभी भी आध्यात्म नहीं है। आध्यात्म शूरवीरों का काम है, जो अपना 100% देता है, उसके लिए स्पिरिचुअलिटी है, उसके लिए अध्यात्म है, उसके लिए अध्यात्म है। इसीलिए उसका इंटेलिजेंट कोशेंट 100% तक जा सकता है, क्योंकि दांव पूरा खेलता है, इसलिए उसका आईक्यू लेवल जो है टॉप मोस्ट हो सकता है, 100% जा सकता है। उसको हम प्रज्ञा कहते हैं, उसको हम विजडम कहते हैं, प्रज्ञा और विजडम उसको कहते हैं। नहीं तो कुन ज्यादा ज्यादा आइंस्टाइन बनोगे। 15% आईक्यू लेवल कितना था उसका? 15%। उसको हम क्या बोलते? बहुत बुद्धिमान है, उससे ज्यादा जा ही नहीं सकता, कितना ही बड़ा। और वो आइंस्टाइन या कुछ ऐसे जो लोग वहां तक पहुंचते हैं, क्यों पहुंचते हैं मालूम है? कि उनका व्यक्तित्व तो बड़ा सरल होता है, सहज होता है, उनका ईगो बहुत कम होता है ना। जो छोटे मोटे अफसर होते हैं ना, ये IAS ISS छोटे मोटे जो रहते हैं ना, छोटे मोटे लोग, छोटे मोटे मिनिस्टर, उनका ईगो देखो ना कितना ज्यादा होता है। छोटे मोटे लोगों का ईगो बहुत बड़ा होता है। कि बाबू होते हैं दफ्तरों के बाबू, उनका ईगो देखो कितना ज्यादा होता है। कुछ ये डॉक्टर इंजीनियर रहते हैं, उनका ईगो कितना ज्यादा। छोटे मोटे लोगों का ईगो बहुत ज्यादा होता है ना। और आइंस्टाइन जैसे लोग रहते हैं ना, उनका ईगो होता है, डाउन टू अर्थ होते हैं। लोग कैसे होते हैं? डाउन टू अर्थ होते हैं। इवन जो बड़े अच्छे कलाकार होते हैं ना, डाउन टू अर्थ रहते हैं। जैसे बॉलीवुड के आपके कौन से बड़े स्टार हैं? अमिताभ बच्चन, है ना। उनसे मिलोगे तो कैसा लगेगा? डाउन टू अर्थ, है ना, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। जो सच में थोड़े होते हैं ना, कुछ थोड़े भी बेहतर होते हैं, वो डाउन टू अर्थ होते हैं। तो जो है आईक्यू लेवल 100% तभी होगा जब दांव 100% लगेगा, तो मैं तो मिट जाएगा। हूं बच सकता है, और बचेगा इसलिए कि कर्म प्रारब्ध कुछ ज्यादा है। लेकिन मैं के विसर्जित होने के साथ में बहुत सारे कर्म प्रारब्ध विसर्जित हो जाएंगे। विधियों की ताकत होती है, समझ लो, सुन लो, कान खोल लो, जाग जाओ। विधियां यदि कारगर विधि है, दांव लगाया, ठीक से अप्लाई किया, तो आपके बहुत सारे कर्म प्रारब्ध वहीं पर उसी समय विसर्जित हो जाते हैं। विसर्जित होते हैं तभी तो स्टेज मिलती है। वह कर्म प्रारब्ध का मतलब क्या होता है? कर्म प्रारब्ध मतलब एक प्रोसेस है, एक एनर्जी प्रोसेस है। कर्म प्रारब्ध का मतलब है एक एनर्जी प्रोसेस है कि आपको कुछ जीना था, ठीक से जिया नहीं, कुछ करना था, ठीक से किया नहीं, कुछ एक्सप्रेस करना था, ठीक से किया नहीं, तो सबकॉन्शियस माइंड पे उसका एक पैटर्न बन गया, मुझे फिर से चाहिए। इवन आप ये देखो कि कोई मिठाई खाई, आपको पसंद आ गई, तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि मन भर के भी नहीं खाई, एक बात और मन के रहते हुए खाई, मतलब मन बटा हुआ था। मन का मतलब जो बटा हुआ है, जो द्वंद्व में, डुअलिटी में, तो वहां जो है मन बटा हुआ न हो, है ना। मन बटा हुआ न हो मतलब जब आप उस मिठाई को खा रहे हैं तो मिठाई खाना ही हो जाए, साक्षी वहां परिपूर्ण हो, वहां पर कोई द्वैत न हो। उस मिठाई को जब अपना सहजता से वननेस में उस मिठाई को यदि खाया जा रहा है, वहां मिठाई खाना ही है और कुछ नहीं है, कोई नहीं है वहां पर, तो वहां पर क्या होगी? परितृप्ति होगी। परितृप्ति होगी तो बात खत्म हो जाएगी। डुअलिटी है, मन कहीं और भी लगा है, आप खाते खाते भी देखना मन इधर जाएगा, उधर जाएगा, इधर उधर उलझा रहेगा।
तो तृप्ति नहीं होती। पेट भर जाता है, तृप्ति नहीं होती, तो उस मिठाई में मन फंसा रहेगा और उसके बाद में अगले दिन और ढूंढोगे, अरे मिठाई, फिर और ढूंढोगे, फिर कुछ वो मिठाई, अरे वो वाली फलानी मिठाई, वो फलानी मिठाई, बार बार उसके पीछे पड़ोगे, वो मिठाई देखोगे, उसके पीछे भागोगे। क्यों? तृप्ति हुई नहीं, क्योंकि जब उसे ग्रहण किया जा रहा था तब द्वंद्व था, मन था। मन का मतलब ही द्वंद्व होता है, डुअलिटी, दो में भाग, मतलब बहुत सारी जगह इन्वॉल्वमेंट था, बहुत सारी जगह इन्वॉल्वमेंट था, सहजता नहीं थी। यदि बहुत सारी जगह इन्वॉल्वमेंट न हो तो क्या होगा कि वह जो है वहां पर हियर एंड नाउ में क्या होता है, परमात्मा बड़ा स्वादिष्ट होता है, परमात्मा बड़ा स्वादिष्ट होता है, चबा चबा के आनंद लेके खाया जाता है, परमात्मा बड़ा आनंद लेके खाया जाता है, अन्न ब्रह्म हो जाता है। हमें थोड़ा छोटा लगता है, अन्न ब्रह्म हो जाता है ना, बात थोड़ी छोटी है। अरे परमात्मा जो है, परमात्मा को स्वाद लेके चबा चबा के खाया जाता है, निमज्जित कर लिया जाता है, और परमात्मा और मैं दोनों गायब हो जाते हैं, एक ही बचता है, वननेस आ जाती है ना। कोई इम्प्रिंट बनेगा, डुअलिटी में इम्प्रिंट होता है। इम्प्रिंट दो, इम्प्रिंट का मतलब दो, द्वैत, विभेद, जहां एक ही है वहां कोई प्रिंट नहीं बनता, कोई इम्प्रिंट नहीं बनता, कोई ब्लू प्रिंट नहीं बनता, कोई प्रिंट नहीं बनता, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में कोई रिकॉर्ड नहीं बनता, रिकॉर्ड नहीं बनता तो कोई कर्म प्रारब्ध नहीं बनता। होश की साधना, होश से जियोगे तो नया कर्म प्रारब्ध नहीं बनेगा, और पुराने जो कर्म प्रारब्ध हैं उनकी क्लींजिंग तो करनी पड़ेगी, होश से ही करनी पड़ेगी। होश में रहोगे तो पुराने कर्म प्रारब्धों की क्या होगी, उदीर्णा होगी, वह सबकॉन्शियस माइंड से निकल के सरफेस पर आएंगे, कॉन्शियस माइंड में आएंगे। उसको क्या बोलते हैं, उदीर्णा। उदीर्णा तो होती रहती है, विचार चलते रहते हैं, होते हैं, लेकिन उदीर्णा के साथ में क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड बेहोशी में आपके कॉन्शियस माइंड को भी हैक कर लेता है। कॉन्शियस माइंड कितना, जरा सा, सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा। इस युग में तो ज़ॉम्बीज का युग है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं, बहुत ज्यादा डेटाज हैं, और इंफॉर्मेशन और डेटाज को इकट्ठा करके बोलता है मैं ज्ञानी हूं, जबकि वो कौन है, आदमी बचा ही नहीं, मशीन बची हुआ, तो ज़ॉम्बीज, सुपर रोबो, सुपर कंप्यूटर, आदमी तो है ही नहीं, आदमी तो गायब हो गया, आदमी जैसा दिखता है, आदमी है नहीं, डेटाज भरे हुए हैं, इंफॉर्मेशंस भरी हुई हैं, अपने आप को ज्ञानी बनने का दम्भ भरा हुआ है ना। ज़ॉम्बीज, एबनॉर्मल बीइंग्स, एबनॉर्मल बीइंग्स का युग है। पहले भी पागल थे, कम पागल थे, है ना, इस डेवलपमेंट के साथ सब महापागल हो गए। ये धरती पागलों की धरती पहले से ही है ना, पागल ही रहते हैं, पागलों की धरती है, पागल है तभी तो फंसे हो सेपरेशन में। वही तो रामानंद महाराज की कथा कहते हैं, हाँ, ओंकारेश्वर वाले रामानंद जी महाराज और हम एक जगह बैठे थे अमरकंटक में, तो वो कहते हैं महाराज, हमसे कहते हैं महाराज सुनो, आप भी मूर्ख मैं भी मूर्ख। रामानंद जी महाराज हमसे कहते हैं महाराज आप भी मूर्ख हम भी मूर्ख। महाराज हम बताओ, पूरा आगे का विस्तार खोलो। उन्होंने कहा आप भी यहां बैठे हो हम भी यहां बैठे हैं, ये मूर्खता का प्रमाण है। अरे भाई हम सेपरेशन को जी रहे हैं, जन्म हुआ है, सेपरेशन पूरा विदा नहीं हुआ है, मतलब मूर्खता तो है, तब तो ना जन्म मरण में फंसे हैं। यहां हम बैठे हैं, इस बात का प्रमाण है कि हम मूर्ख हैं। इस सेपरेशन बचा रहा होगा ना, कुछ आग्रह बचा रहा होगा ना कुछ बीमारी बची रही होगी। बीमारी तो सरवाई होती है ना, सरवाई कौन करता है, बीमारी। बीमारी नहीं तो आगे जाके जन्म लिया ना, एबनॉर्मलिटी ने तो जन्म लिया ना। एबनॉर्मलिटी होती नहीं, गांठें होती नहीं, निर्ग्रंथ होते तो कैसा जन्म कैसी मृत्यु, जन्म मरण का खेल खत्म ना हो जाता। तो बात तो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी घटना है,
हम युवा थे, बिल्कुल नवयुवक थे हम। बात तो भीतर घुस गई रामानंद जी महाराज की। हमने कहा महाराज बात तो 100% की है, बात 100% की है कि हम मूर्ख हैं तभी तो जन्म लिया है, मूर्ख हैं तभी तो जन्म लिया है, नहीं तो जन्म होता कैसे। ये हमारी मूर्खता का प्रमाण है कि हम सेपरेशन को जी रहे हैं। तो सेपरेशन यानी क्या? प्रोसेस। सेपरेशन एक प्रोसेस है, हमारी मूर्खता की प्रोसेस है। जिन चीजों को हम ठीक से नहीं जी पाए, ठीक से नहीं भोग पाए, बेहोशी में रहे, द्वंद्व में रहे, हम उसको फिर से जीना चाहते हैं, रिलीव करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? रिलीव करना चाहते हैं। फिर से मिठाई खाते हैं। मिठाई समझ लो, लाखों किस्म की मिठाई होती है। गंदी बात भी बोल देते हैं। फिर से संबंधों में जाना चाहते हो, ठीक से जिया ही नहीं, है ना, ठीक से मिठाई खाई नहीं। होश में रहते तो पता चलता मिठाई विठाई कुछ नहीं है, काहे घन चक्कर बने हो, काहे की मिठाई है, घन चक्कर का प्रोसेस है। या फिर वननेस, उसमें परमात्मा ही है, परमात्मा ही हो जाओगे। तो रिलीविंग का मतलब क्या है? यदि कोई होश के साथ जी रहे हो, अपने होश को साध रहे हो, तो होश को साध रहे हो तो क्या होगा? उद्दीरणा तो वैसे भी हो रही थी, पहले उद्दीरणा हो रही थी तो क्या हो रहा था? सबकॉन्शियस का माइंड का पैटर्न ज्यादा शक्तिशाली था। कॉन्शियस माइंड उनिंदा, तो उसने पहला क्या काम करना है? सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न ने बचे हुए कॉन्शियस माइंड को हैक करना है, हैक करके ऑपरेट करना है। बेहोशी पूरी हो गई, बेहोशी में सारे काम चल रहे हैं। जो थोड़ा मोड़ा होश था वो भी हैक हो गया, है ना। ज़ोंबीज का तो बहुत जल्दी हैक होता है, होता ही 2-3-4% है कॉन्शियस माइंड। 96-97% क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड होता है। किसान मजदूरों का होता है 12-15% कॉन्शियस माइंड। ये पढ़े लिखों का नहीं होता, पढ़े लिखे तो ज़ोंबीज होते हैं, जो ज्यादा टेक्निकल होते हैं ना, ज़ोंबीज होते हैं। होश इनके पास कहाँ, इतनी अकल कहाँ होती है? अकल तो थोड़ी उनके पास होती है, किसानों मजदूरों के पास थोड़ी होती है, थोड़ा होश उनका ज्यादा रहता है ना। इसलिए कई बार वो उनकी फिलॉसफी सुन लो किसान मजदूरों की। हमने कविताएं लिखी खेत की मेड़ पर बैठकर, हाँ, बड़ी पब्लिश हुई, बड़ी पॉपुलर हुई थी वो। हमने जो है उन्हीं अनुभवों के आधार पर कविताएं लिखी थी। हम जंगलों में रहे हैं, गाँव में रहे हैं, उनके साथ रहे हैं, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ। कुछ किसान मजदूर हमें जो है उनसे जो बात हुई तो अनुभव हमें इतने अच्छे लगे वह, कि वह जो हमने उकेर दी, उन अनुभवों को कागज पर उकेर दिया, कविताएं बन गई। कविताओं को उस समय में हम अखबारों में छपते रहे, आकाशवाणी में, रेडियो में आती रही। युवा थे तब हम रेडियो टीवी पे आते रहते थे, अखबारों में छपते रहते थे। तो क्या है, उद्दीरणा तो होती है। यदि होश की साधना है तो उद्दीरणा होगी। हम होश को संभाले रखेंगे, उद्दीरणा जिस चीज की होगी वो दिखेगी, वो पैटर्न दिखेगा। पैटर्न को हम देखते रहेंगे, पैटर्न को हम क्या करते रहेंगे? देखते रहेंगे। कैसे देखेंगे? सम्यक दृष्टि से देखेंगे, समता के भाव से देखेंगे। उस पर हम रिएक्ट नहीं करेंगे, उसको हम एनालाइज नहीं करेंगे, उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको हम बांटेंगे नहीं, कैटेगराइज नहीं करेंगे। एज इट इज जानते रहेंगे। यही तो प्रैक्टिस कराते हैं ना हम आपको। नो एज इट इज, डोंट रिएक्ट, डोंट एनालाइज, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। समता के भाव में प्रतिष्ठित हो जाओ, समता पूर्वक जानते रहो। होश कुछ करता नहीं है, साक्षी अकर्ता है, साक्षी अकर्ता है, कुछ नहीं करना। जो हो रहा है जानते रहो, उद्दीरणा हो रही है जानते रहो, सब जानते रहना। राइट रिलीविंग है, सूत्र है, सूत्र महासूत्र है, नोट कर लो। क्या? समता पूर्वक जानते रहना राइट रिलीविंग है।
और जब तक उसे राइट रिलीविंग न किया जाएगा, जो पैटर्न, जो वासना दबी हुई पड़ी है, जो दमन है, जो सप्रेस्ड चीजें सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड का मतलब यह है सप्रेस्ड चीजें, जो भी सप्रेशन है, जो भी दमन है, वो दफन हो गया है, उसको बोलते सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मतलब जिन चीजों को ठीक से नहीं जिया गया वो अंदर दफन हो गई, तो उनको फिर से जीना पड़ेगा, ठीक से जीना पड़ेगा। तो जो भी उद्दीपना हो, अरे ये क्या विचित्र चीज आ गई, अरे पता नहीं कहां का क्या आ रहा है, रिएक्ट नहीं करना, पागलपन नहीं करना, अपनी दो कौड़ी की बुद्धि नहीं लगाना, जो हो रहा है होने देना, एक्सेप्ट एज इट इज, जैसा कहते तैसा स्वीकार करना, एनालाइज नहीं करना, ज्ञानी मत बनना। ज्ञानी गड्ढे में गिरता है, ज्ञानियों की मुक्ति नहीं होती, याद रखना। ज्ञानी गोल गोल चक्कर मारते हैं, जन्म मृत्यु, ज्ञानी नहीं बनना। समता में प्रतिष्ठित रहना, जो हो रहा है उसको जैसा का तैसा जानते रहना। जानना, जानते रहना मतलब प्रयास नहीं, एफर्टलेस नोइंग, जाना जा रहा है, करता तो है नहीं, साक्षी तो करता नहीं होता, जो करता है वह साक्षी नहीं है ना, कोई डूअर नहीं होता साक्षी। तो साक्षी यानी कि जो जैसा हो रहा है, जाना जा रहा है, उसे ही राइट लिविंग कहते हैं, उसे ही होश कहते हैं, उसे सजगता कहते हैं। तो वह जो उदीर्णा होगी और अपना स्वरूप प्रकट करेगा, उसे देखा जाएगा, वो अपना खेल खेलेगा, खेल खेकर उसकी निर्जरा हो जाएगी। निर्जरा क्यों हो जाएगी? उसने खेल खेला तो ऊर्जा खर्च हुई। भाई कोई भी खिलौना बैटरी वाला चलाते हो तो चलेगा तो उसमें बैटरी खर्च नहीं होगी, जब उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी तो खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। उस खेल क्यों खत्म हो गया भाई उसका? क्योंकि हम समता में प्रतिष्ठित थे, हम अपना खून उसे नहीं पिला रहे थे। वो पैटर्न यानी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। और हम जो है, हम तो प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमारी बीइंग क्या है? एनर्जी तो है। हमारी बीइंग क्या है? एनर्जी है। और अपना खून पिलाना हमने बंद कर दिया। सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न पलते कैसे हैं? हम अपना खून पिलाते हैं बेहोशी में, है ना। सबकॉन्शियस माइंड यानी बेहोशी। सबकॉन्शियस माइंड माने एक ऑटो सिस्टम में, ऑटो सिस्टम से हम अपना खून उन्हें पिला रहे हैं, उन्हें पाल रहे हैं। खटमल हमारे शरीर में हमारा खून पी रहे हैं, काट रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, और हम उसको पुचकारते हैं, बेटा अच्छे से पी ले, भूख तो नहीं लगी? और भूख लगेगी, और पी ले बेटा, और पी ले बेटा, और पी ले बेटा, है। इसको समझदारी बोलते हो? खटमल को बोलते हो बेटा और पी ले, और पी ले, बच्चे पैदा कर रहे हैं, और कर बेटा, और कर बेटा, और जगह है, जगह है, और खून है बेटा, और आजा पी लेना, खून पी लेना। तो जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम जो है प्योर एनर्जी है, हमारा होना एनर्जी है। और अपनी एनर्जी कहां बर्बाद कर रहे हैं? इन खटमलों को पिला रहे हैं खून, है ना। सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को खून पिला रहे हैं। तो उसकी उदीर्णा हुई, उसने अपना प्ले किया, और प्ले को समता पूर्वक जाना जा रहा है। मतलब फीडिंग क्लोज है, फीडिंग नहीं की जा रही। होश में फीडिंग नहीं होती, होश में फीडिंग नहीं होती। तो फीडिंग नहीं होगी तो वह डिसॉल्व हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। फिर अगली उदीर्णा होगी। यही तप है। तप का मतलब क्या है? प्रतिष्ठित रहना समता पूर्वक। और ये सारा गेम होगा, होते रहेगा। शुरू में एक उदीर्णा होगी, बड़ा टाइम लेगा। टाइम इल्यूजन में फंसे हो ना, लेकिन एक उदीर्णा होगी ना, तो टाइम इल्यूजन कहीं ना कहीं से थोड़ा सा क्षय होगा उसका। अगली उदीर्णा होगी, कम समय लगेगा। अगली उदीर्णा रहेगी, समता प्रतिष्ठित रहोगे, कम समय लगेगा। अगली उदीर्णा में और कम समय लगेगा, उसका डिसॉल्व होने में, निर्जरा होने में कम समय लगेगा। और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि एकदम तेजी से होगा। हजारों लाखों उदीर्णाएं होंगी एक साथ, हजारों लाखों उदीर्णाएं होंगी एक साथ। और चूंकि हम प्योर हो चुके हैं, हमारा होश ज्यादा सघन हो चुका है, सबकॉन्शियस माइंड का कचरा हट रहा है, मतलब हमारा होश
सघन हो रहा है, ज्यादा सघन हो गया है, तो ढेर सारी उदीरणाओं को हम देख पाएंगे समतापूर्वक, और सारी लिविंग एक साथ हो जाएगी और एक साथ वो डिजॉल्व हो जाएंगे। अरे होने दो, सबकॉन्शियस माइंड में करोड़ों अरबों खरबों खरबों पैटर्न्स होने दो, सबकी सफाई हो जाएगी। और ये विधियां क्या है? विधियां ऐसी हैं कि एक विधि को दांव लगाओ, ईमानदारी से करो, करोड़ों करोड़ों पैटर्न एक विधि के होते होते डिजॉल्व हो जाएंगे, विधि के पूरे होते होते ही डिजॉल्व हो जाएंगे। और कन्वर्सेशंस क्या है? ये भी क्लींजिंग प्रोसेस है। उतरने दो अपने भीतर इन कन्वर्सेशंस को, इन वाणियों को। तुम यदि गुणा भाग लगा रहे हो, ये तो 100 बार बता चुके, अरे इसी को बार बार क्यों बोलते हैं? उलझ जाओ गुणा भाग में, रिएक्ट कर दिया, एनालाइज कर दिया, डिफाइन कर दिया, भोगोगे। उतर जाने दो भीतर। करोड़ों करोड़ों कर्म प्रारब्ध डिजॉल्व हो जाएंगे, पैटर्न डिजॉल्व हो जाएंगे। कर्म प्रारब्ध का क्या मतलब था? पैटर्न जो रिलीव करना चाहता है, पैटर्न जो रिलीव करना चाहता है वो कर्म है। ऐसे ही हूँ डिजाइव होगा, हाँ, और फिर है बच जाएगा, वो भी हो जाएगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। और वो हमारी त्वरा पर निर्भर करता है, वो हमारी त्वरा पर निर्भर करता है। भी कुछ दाव लगाना होता है या मैं दाव काफी होता है? नहीं नहीं, हूं में भी, वहां पर भी दांव तो लगेगा। हूं का मतलब है कि संकल्प अभी है, हूं संकल्प बाकी है, सूक्ष्म संकल्प बाकी हैं, उन्हें भी विसर्जित होना पड़ेगा। दांव जो है लगाते चलो, जहां तक लगा सकते हो लगाते चलो, एक्सेप्टेंस लाते रहो। जो भी है, जो विधियां दी जा रही हैं, इसलिए कहते हैं कि गुणा भाग न लगाओ। गुरु ने कहा ऐसा करो, कर गुजरो। गुणा भाग लगाते रहोगे तो 100% इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे, क्योंकि गुणा भाग बीच में आ गया, ऐसा ऐसा वैसा कर ही नहीं पाओगे 100%, है ना? जो है कर गुजरो, जो गुरु ने कहा दांव लगा दो। बीच में बुद्धि नहीं लगाना, बुद्धि लगाओगे तो फंस जाओगे, है ना? जैन गुरुओं के भी वहां पर किसी ने, उस जैन गुरु ने कुछ कहा और जरा भी इधर उधर की बात कही, जरा भी कुछ किया उल्टा सीधा, उसे बोलते तू चित हो गया, तू मार्ग से चित हो गया, और एक डंडा मारते थे, निकल बाहर, भाग, आना नहीं लौट के यहाँ पे। बुद्धिमान है ना, ज्ञानी है, ज्ञानी की कोई जरूरत नहीं, खींच के डंडा मारते थे, लात मारते थे, कहते निकल यहां से, तू मार्ग से चित हो गया, आश्रम का दरवाजा तेरे लिए बंद। आया क्यों यहां पे? आधा अधूरा था तो आने की जरूरत क्या थी? फुल मिसबिहेव, खींच के डंडा और खींच के लात, आश्रम के बाहर, लौट के आना नहीं। सजग रहना पड़ता था शिष्य को, साधक को, एकदम बिल्कुल होश से, कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जरा भी गड़बड़ी हुई, गुरु ने मारा खींच के डंडा, लात मारी और सीधे आश्रम के बाहर, इंस्ट्रक्शन के साथ में, लौट के यहां दोबारा नहीं आना, दूसरा कहीं और ढूंढ, नालायक, कुपात्र, निकल यहां से। विधि थी है कि शिष्य होश से ही जिएगा, होश इधर उधर होना नहीं चाहिए, नहीं तो डंडा और लात और बाहर। गुरु ने कहा छलांग मार दो, कर गुजरो, गुणा भाग नहीं लगाना, गुणा भाग लगाओगे डूब जाएगी नैया। गुणा भाग लगाने वालों की नैया डूब जाती है। गुणा भाग नहीं लगाने का अर्थ है समर्पण। मन बार बार उठाएगा संदेह, गुरु पर संदेह उठाता है, समर्पण घटा नहीं है, समर्पण घटा नहीं है। समर्पण घटा होता तो पता चल जाता, बाहर निकलते तो हर पेड़ धन्यवाद देता, मिट्टी का जर्रा जर्रा धन्यवाद देता, क्योंकि समर्पण होता तो तुम्हें शिष्यत्व घट जाता, शिष्यत्व घट जाता, पूरी कायनात उत्सव मनाती, हर पक्षी तुमको देख के खुश होता, हर जीव जंतु तुमको देख के खुश होता, तुमको धन्यवाद बोलता। बोले तुम्हारे इसमें समर्पण घटा है, शिष्यत्व घटा है,
तुम्हारे अंदर शिष्यत्व घटा है, और कहीं गुरुत्व भी घट गया उसके साथ में, बच्चे के साथ माँ भी पैदा हो गई, अस्तित्व में महान घटना घट गई, हम तक भी तरंगे आ गई, हमारा भी कुछ विकास हो गया, हमें भी कुछ मिल गया, कुछ ऐसा मिल गया जो अमूल्य है। पूरी कायनात समृद्ध हो जाती है, पूरी कायनात समृद्ध, जर्रा जर्रा समृद्ध हो जाता है। छोटी मोटी घटना नहीं है शिष्यत्व घटना। दांव लगाना पड़ता है तब होता है। कुछ और प्रश्न आ रहा है आपका? हाँ, हूँ से हैं कि यात्रा में यहीं पर 48 मिनट का जो बात है कि निर्विकल्प 48 मिनट ठहरते हैं तो है की स्थिति उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही। पहले तो मैं को जाना पड़ेगा, है ना, फिर हूँ धीरे धीरे जो प्रारब्ध है वो घटेगा कटेगा, उदीर्णा होगी, समता बनी रहेगी। हाँ, हूँ जाएगा, और हूँ के जाने के बाद में तब फिर जो है 48 मिनट निर्विकल्प, निर्विचार, निर्विकल्प स्थिति घटेगी तो है प्राप्त होगा, है की स्थिति आएगी। हाँ, उसके या बाद समाधि भी कह सकते हैं। उसके बाद तो जो है की स्थिति आ ही जाएगी। ठीक है ना, है की स्थिति आ जाएगी, और वहां पर जो है अनागामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनागामी हो जाएगा। मृत्यु लोक में दोबारा जन्म नहीं होगा। सिर्फ एक फसवल बचेगी कि वह उस अनागामी उच्च लोक में जन्म हो सकता है। तो उसके लिए क्या होगा? ब्रह्म काया में तो पहुंच गया, है ना, ब्रह्म काया में पहुंच गया, अभी शिव का काया में नहीं पहुंचा है। शिव काया में नहीं पहुंचा। शिव काया में पहुंचने के लिए क्या है मामला? ये बहुत बहुत लोगों के मन में प्रश्न उठता है, गहरी बात है कि शिव काया में प्रवेश कैसे होगा। तो शिव काया में प्रवेश जब वह शरीर छोड़ रहा होगा, उस समय उसको जो है कंप्लीट प्रोसेस वहां पे होगी, फिर से होगी। शरीर के साथ नेति, भौतिक शरीर के साथ नेति, आकाश शरीर के साथ नेति, सूक्ष्म शरीर के साथ नेति, मनस काया के साथ नेति, आत्म काया के साथ नेति, और वहां पर फिर असली बात होगी परमात्मा काया के साथ नेति, ब्रह्म काया के साथ नेति, उस ब्रह्म काया के साथ नेति। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वापस जन्म हो जाता है, जैसे ओशो का हुआ था। हाँ, 21 पिछले दिन जन्म की, में, हाँ, पिछले जन्म में हुआ, और उसके जो भी कारण हुए कि शिष्य ने जो है उनके छुरा घोंप दिया। 3 दिन बचे थे साधना के और छुरा घोंप दिया। घड़ी वड़ी मिला के अपना छुरा घोंपा कि एक जन्म इनका और होना चाहिए। उन्हें सद्दागामी कर दिया, पूर्ण मुक्त की स्थिति में। वो तो अनागामी भी नहीं, हो तो पूर्ण मुक्त की अवस्था में जाने वाले थे। उस प्रोसेस को उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से किया था। उस शिष्य भी तो ऐसा रहा होगा ना, तभी तो वो कर पाया। हाँ, तभी तो कर पाया। उसने महापाप अपने सिर पे लिया कि महापाप का भागी मैं बन जाऊंगा, लेकिन यह सदगुरु जो है दोबारा इस धरती पे चाहिए। करोड़ लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण होगा, उनके कल्याण के लिए मैं महापाप का भागी होता हूं। बट है की स्थिति में तो समर्पण पूरा घट गया होता है, तो वहां पर जो भी, जैसे भी अगर किसी का अनागामी या सदगामी रह जाता है तो वो भी सृष्टि की देखो उस स्थिति में जो है, उस स्थिति में जब वो घट गया तो अनागामी तो हो जाएगा, है ना। और जिन्हें सगदागामी होना है, मतलब सगदागामी जब बनाया जाता है जबरदस्ती, थोड़ा जबरदस्ती वाला मामला है, जिसमें इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, देवताओं का समूह, उच्च लोगों के देवताओं का समूह इन्वॉल्व होता है। उच्च लोगों को, देवताओं को भी मुक्ति चाहिए ना, तो मुक्ति चाहिए तो उनको नीचे आना पड़ेगा ना। तो नीचे आना पड़ेगा तो फिर यह व्यक्ति चाहिए ना, इसमें इंटेलिजेंस है, यह बड़े अच्छे से समझा पाता है, यह तोड़ पाता है धारणाओं को, और धारणाओं को तोड़ पाता है ना। हमारे सारे प्रश्नों को जो है उधेड़ उखाड़ के फेंक देगा, है ना। हमारे सारे आधार स्तंभों को तोड़ फोड़ देगा, तोड़ने फोड़ने में माहिर है, बुलडोजर बाबा है, बन सकता है। तो इसको क्या करो, इसको फंसाओ, फंसाओ इन द सेंस
इस लेवल पे फंसाओ कि एक जन्म और, उससे ज्यादा वो भी नहीं फंसा सकते। वहां पे फ्री विल नहीं है। फ्री विल, हाँ यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ी है, मतलब उनकी ग्रोथ वहां तक दी जाती है, पूरा नहीं दिया जाता। क्योंकि समर्पण हो गया, फ्री विल सृष्टि की है। वो जो है वहां पर जो है सृष्टि की एक व्यवस्था है ना। सृष्टि में बुद्ध पुरुष जो है वो सदा से रहते हैं। सृष्टि को बुद्ध पुरुषों से खाली नहीं रखा जा सकता, तो बुद्ध पुरुष सदा रहते हैं। तो यह जो है सदागामी होगा और अगला जन्म जैसी होगा उसका, तो इसे आत्मज्ञान हो जाएगा, ये बुद्ध पुरुष फिर बन जाएगा, बुद्ध पुरुष बन जाएगा और वह उसका अंतिम जन्म होगा, वह उसका अंतिम जन्म होगा। बहुत सारे ऐसे साधक भी होते हैं, उनका भी अंतिम जन्म होता है, लेकिन अंतिम जन्म है और अंतिम जन्म लेके वो चले जाएंगे, लेकिन वह गुरु नहीं बनेंगे। गुरु बनाने, जिनको गुरु बनाना है सिर्फ उनको फंसाया जाता है, क्योंकि उनकी कुछ एबिलिटीज हैं ऐसी, उनकी ऐसी क्वालिटी है कि वह बात बता सकते हैं जिसको बताया नहीं जा सकता, वह इशारे कर सकते हैं जहां कोई इशारा नहीं होता, वह इशारे करने लगते हैं। उनमें क्वालिटी होती है, जो शब्दों में नहीं समा सकता उसे शब्दों में प्रवाहित कर देते हैं, उनकी वो क्वालिटी होती है। वह क्वालिटी होती है तब उन्हें फंसाया जाता है कि एक जन्म और। कैसे फंसाया जाता है? अरे करुणावान हो, करुणा करो, बड़े प्यार से फंसाया जाता है, लॉलीपॉप है ना। अरे इतने करुणावान हो, देखो कितने लोग भटक रहे हैं, कुछ तो कृपा करो, अरे कुछ तो उनके लिए सोचो, अरे क्या हो जाएगा, अरे एक जन्म ही तो की बात है ना। तो करुणा का विकास किया जाता है उनके भीतर, फंसाया जाता है। ऐसे जबरदस्ती को डंडा मार के नहीं फंसा रहा है, बड़े प्यार से फंसाया जाता है, लॉलीपॉप देके फंसाया जाता है। तुम तो इतने करुणावान हो, तुम्हारी करुणा तो अपरंपार है, अरे कृपा करो, करुणा करो, एक जन्म में क्या बिगड़ जाएगा। तो वह जो है इन्फ्लुएंस हायर बीइंग्स जो हैं वो डालती हैं, माहौल बनाती हैं, कुछ करती हैं, अपना जो है दूसरों को प्रेरित करती हैं कि जाओ इनके पास गिड़गिड़ाओ, जर इनके पास ऐसा करो, ये करो, वो करो, फलाना करो, बहुत कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि हायर बीइंग्स को वो चाहिए। और यह सगदागामी होगा, मतलब फिर से इसका एक जन्म होगा, तो हायर बीइंग्स उसके पहले अपनी तैयारी कर लेंगी, उच्च लोक के देवता तैयारी कर लेंगे। यह जन्म हुआ, घुसो भैया, तुम भी गर्भ ढूंढो अपने अपने, तुम भी पैदा हो जाओ, ये पैदा हो रहा है, तुम भी पैदा हो जाओ, पैदा हो जाओ। और उसके बाद में जब वो हो जाए तैयार, बड़ा हो जाए, उसका लैट्रिन में हो जाओ, पहुंच जाओ उसके शरण में, उसकी शरण में पहुंच जाओ। क्योंकि उन उच्च लोक के देवताओं को वापस मनुष्य बनना ही पड़ेगा, क्योंकि निचले तल पर ही वही साधना होती है। ऐसे द्वंद्व द्वैत माया में फंसने के बाद ही वह वैराग्य बोध सघन होता है, और वैराग्य बोध जब सघन होता है तब छलांग लग पाती है। वैराग्य बोध को सघन होना पड़ेगा, तब वीतरागता आएगी। वैराग्य बोध को लाने के लिए फिर इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, और वैराग्य होगा तब वीतरागता के लिए किसी सदगुरु की जरूरत पड़ेगी। तो सदगुरु जब दिख रहा है कि पैदा होने के लिए तैयार हो गया, इसका लेवल अगले उसमें और हाई होगा, जिसे फंसाया जा रहा है ना उसका लेवल और हाई होगा। यह भी नियम है। क्यों? डिमांड एंड सप्लाई। अब हायर बीइंग्स जन्म लेंगी ढेर सारी, उनके प्रश्नों की क्वालिटी बड़ी हाई होगी, उनकी मुमुक्षा बड़ी तगड़ी होगी, उनकी मुमुक्षा बड़ी तगड़ी होगी, तो वह भी बड़ा तगड़ा हो जाएगा। गुरु तो शिष्यों से ही तय होगा ना, मान शिष्यों से मान सदगुरु तय होगा ना, अष्टावक्र जनक से तय होगा ना। भाई जनक ना होता तो अष्टावक्र ऐसे कैसे होते, और डिलीवरी आती कैसे? गुरुजी जिसका महा अपना 100 गधे मिलकर के एक अष्टावक्र को पैदा कर सकते थे क्या? कितने पंडित थे जनक के दरबार में, कितने ज्ञानी थे। हंसा था ना अष्टावक्र उन पर, क्या बोला उनको? चमार। पंडितों को क्या बोला उसने? चमार।
चमारों की जमात, इनसे तुम सत्य ढूंढ रहे हो? इसी के basis राजन, पे- ये तुम्हें सत्य सिखाएंगे, चमार। और चमार का क्या मतलब होता है? जो चमड़ी को देखता है। जो काम करते हैं, एक हुए भगवान रैदास, है ना? वो चमार थे क्या? वो तो भगवान थे। वो कौन थे? भगवान, संत शिरोमणि, संतों में शिरोमणि। मीरा के भी गुरु कोई, हाँ, मीरा के गुरु थे। मीरा ने उनका वर्ण किया था, फिजिकली नहीं मिली थी, वर्ण किया था, क्योंकि वो शिरोमणि थे संतों के। तो मीरा के गुरु होना, हर कोई तो गुरु नहीं हो सकता, तो संत शिरोमणि उनके गुरु हो सकते हैं। तो रैदास जी उनके गुरु हुए। उनने वहां तक नहीं जा पाई, मन से ही वर्ण किया, अपने गुरु का मन से वर्ण किया। तो ये जो जाती है ना, कोई बोले अपना पंडित है जी, तो पंडितों को उसने क्या कहा? चमार। कोई वर्ण से कोई होता है और कोई काम बुरा होता है? भगवान रैदास के पास में राजा गया, गिड़गिड़ाया, महाराज कृपा करो। बोले क्या हो गया? बोले चिढ़ाते हैं लोग मुझे, तू तो चमार का चेला है। ये राजा तो चमार का चेला है। बोले आप मेरे गुरु हो और आप ये काम करते हो, लोग मुझे चिढ़ाते हैं कि तू तो चमार का चेला है। महाराज काम छोड़ो, महल किसका है? हाँ, आपका चेले का है, मतलब आपका है, आप तो, है ना, हम आपकी चरण में बैठेंगे, चरण धोएंगे आपकी सेवा करेंगे, महल में चल के रहो, कृपा करो, ये काम छोड़ दो। भगवान रैदास ने क्या कहा? बोले देख, वैसे तो शायद मैं छोड़ भी देता, अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, गलत संदेश चला जाएगा, संदेश गलत चला जाएगा कि काम बुरा होता है। कोई काम बुरा नहीं होता, काम कोई भी बुरा नहीं होता। यदि मैंने छोड़ दिया तो क्या संदेश जाएगा पूरी दुनिया में? ये काम ही लोग खत्म कर देंगे, पैरों में जूते मिलने मुश्किल हो जाएंगे, पूरी दुनिया में चीज गायब हो जाएगी। फिर दूसरे भी बोलेंगे ये काम भी गलत, ये काम भी गलत, ये काम सारे बंद हो जाएंगे, दुनिया चलेगी कैसे? मैंने ये काम छोड़ दिया तो पूरी दुनिया में दिक्कत पैदा हो जाएगी। अब तो मैं काम नहीं छोड़ने वाला, मैं ये काम नहीं छोड़ने वाला। कबीरदास जी के पास जाते थे राजे महाराज, महाराज क्या करते हो आप, जुलाहीगिरी करते रहते हो। जुलाई का काम बड़ा छोटा माना जाता था। काहे ऐसा कर रहे हो, कृपा करो, झोपड़ी में रहते हो, इतने लोग आते हैं, ढंग से बैठने की जगह नहीं, कृपा करो, कुछ बना देते हैं आपके लिए, चाहो तो महल ले लो हमारा, हम बाहर, हम दूसरा कहीं जुगाड़ बना लेंगे, स्वीकार करो, कृपा करो, कृपा करो। ऐसा कहा और डांट पड़ी, डंडा पड़ता था कबीरदास जी, बैठ निकल यहां से, उसको यहां से बाहर, है ना, डंडे पड़ते थे। बोले कैसे, कौन सा काम बुरा है? कोई काम बुरा नहीं होता, कोई अच्छा नहीं होता, करने की भावदशा होती है ना। और कोई वर्ण नहीं होता कि ब्राह्मण का बेटा तो ब्राह्मण और इसका बेटा तो ये, फालतू की बातें। अरे वर्ण अपने तय करने पड़ते हैं, फ्री विल से। तुम साधक हो, सच्चे साधक हो, मतलब ब्राह्मण हो। ब्राह्मण तो अर्जित किया जाएगा, ऐसे कैसे ब्राह्मण हो जाओगे? साधक होने से ब्राह्मण हो गए? नहीं, साधना सफल होगी तो ब्राह्मण होगे, ब्रह्म के अंश हो जाओगे, ब्रह्म को जियोगे, ब्रह्म की चर्या पे उतरेगी, ब्रह्म जैसे जियोगे तब ब्राह्मण होगे। ब्राह्मण को में जब प्रवेश होगा, हाँ, लेकिन ब्राह्मण की अंतिम स्थिति नहीं है, याद रखना। ब्राह्मण का परम स्थिति में नहीं हो गए, ब्रह्म की जैसी चर्या हो गई तो एक उच्च स्थिति में जरूर आ गए, लेकिन मुक्ति नहीं हुई है, याद रखना। बीच की सीढ़ी है, कोई परम स्थिति नहीं है, हाँ? परम स्थिति नहीं है। तुम्हारी गत मित कोई न जाने, तुम्हारी गत मित किसी ने नहीं जानी।
कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत, उसका अंत जाना नहीं जा सकता। ऊंचे से ऊंचा भगवंत भी नहीं जान सकता, मतलब ब्रह्म अंतिम स्थिति नहीं है, याद रखना। लेकिन उस स्टेज पर पहुंचने वाला ब्राह्मण कहलाता है। तो ये सब जो है कैटेगरीज रही हैं, है ना। इस कैटेगरीज को बाद में जाति से बांध दिया गया। ब्राह्मण यानी कि जो साधना की उच्च स्थिति में जाएंगे। बोले जो पढ़ाकू लोग हैं वो ब्राह्मण है, पढ़ाकू उड़ाकू कोई ब्राह्मण नहीं होता, पढ़ने पढ़ाने वाले ब्राह्मण। अरे उस समय पढ़ना पढ़ाना ही एक ही चीज होती थी। बोले ब्रह्म को ही पढ़ना है, ब्रह्म को ही पढ़ाना है, इसलिए ब्राह्मण होते थे वह। ब्राह्मण कोई भी हो सकता है, किसी भी वर्ण का बच्चा वहां जा सकता था, लेकिन बाद में हुआ कि नहीं जी उच्च कुल के ही जाएंगे, इसके बेटे ही जाएंगे। बाद में गड़बड़ी से पैदा हो जाती है, सब जगह हो जाती है, गड़बड़ी पैदा हो जाती है। और उस समय जो है फिर यह जो है क्षत्रिय होगा, ठीक है, इसका बलिष्ठ है, ऐसा है वैसा है, इसमें गुण है, तो क्षत्रिय बनेगा। यह जो वणिक है गुणा भाग वाला है, चल बे गुणा भाग वाले तू लाला बन जा, गुणा भाग करता रहे। हाँ, और जो इंजीनियर होते थे, टेक्नीशियन होते थे, उनको कहा जाता था शूद्र। शूद्र का मतलब जो है इंजीनियर एंड टेक्नीशियंस, जो इनको टेक्नोलॉजी का पता है। बाकी तो सब ऐसे ही हैं, वो एक ही दिशा में लगा है, दुनिया चला सकता है ब्राह्मण। हाँ? कोई अपना जो है क्षत्रिय दुनिया चलाएगा, वो तो ये सब फालतू के काम में लगे हुए। एक हिसाब से देखो तो दुनिया के हिसाब से वो अब एक हिसाब से ठीक है, ब्राह्मण यानी जो साधना में लगा है, और जो वो है क्षत्रिय वो रक्षा में लगा है। एक वैश्य है हिसाब किताब में लगा है, अनाज इकट्ठे कर रहा है, बेच रहा है, यह कर रहा है, वह कर रहा है। दुनिया कौन चलाएगा? टेक्नीशियन और इंजीनियर। उनको बोलते थे शूद्र। शूद्र यानी उच्च शब्द था, बाद में उसे निम्न मान लिया गया। भाई कोई अपना लोहार होगा, कोई सोनार होगा, कोई कुछ होगा, कोई जो है अपना क्या होगा एग्रीकल्चरिस्ट, फार्मिंग करने वाला होगा। फार्मिंग यानी बड़ी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। हाँ, तुमको अभी खेत दे दिया जाए, फसल उगा के बता दो, इधर न उधर गड़बड़ करोगे फसल को बर्बाद कर दोगे। हाँ, बड़ी गहरी सेंसिटिविटी चाहिए, कब पानी चाहिए कब नहीं चाहिए, कब पानी खोलना है, कब निंदाई करनी, कब गुड़ाई करनी, कब बिजाई करनी, कब क्या करना। छोटी मोटी बात है, कोई छोटी मोटी बात है, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़े टेक्नीशियन की जरूरत है वहां पे। तो शूद्र का मतलब होता था टेक्नीशियन एंड इंजीनियर। एक्चुअली संसार को चलाने वाला वही होता था, है ना। अब जो है, अब हम उनको मान्यता देते हैं, इंजीनियर साहब नमस्कार। अब शूद्र है, शूद्र को अब बड़ी मान्यता है। हाँ? कोई अपना जो है कारीगर है, टेक्नीशियन है, ये है वो है, फैक्ट्री बनाने वाला है, फैक्ट्री चलाने वाला है, एग्रीकल्चर। अब हम इनको जो है, इनको बड़ा सम्मान देते हैं। लेकिन अभी वो वर्ण के साथ जुड़ा हुआ है। जो रियल शूद्र हैं वो तब सम्मानित हो, वो पहले भी सम्मानित रहते, अब तो बहुत ज्यादा सम्मानित हो गए शूद्र। यानी जो भी टेक्नीशियन है, इंजीनियर है ना, बड़ी बड़ी पोस्टों में रहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, ये वो सब यही तो होते हैं, यही टेक्नीशियन और इंजीनियर ही तो होते हैं। अभी वो जातियों के साथ जोड़ के देखा जाता है। अरे खून निकाल के देखो, सबका खून वही है, सब वही, सब सेम एबिलिटी में है, वननेस है, कहाँ का द्वैत है। ये जाति, वो जाति, फलाना, ये धर्म, ये क्या कूड़ा कबाड़ा धो रहे हैं। इस कूड़े कबाड़े से ही बाहर नहीं हो पाते तो वो मेधा व इंटेलिजेंस जागेगा कहां से। गुणा भाग हिसाब किताब ही तो है कि तू ये जाति, वो धर्म, वो फलाना, ये क्या है? गुणा भाग ही तो है, हिसाब किताब ही तो है। गुणा भाग हिसाब किताब में रहोगे तो क्या बाहर जा पाओगे, मुक्त हो पाओगे? गुणा भाग में फंसे रह जाओगे, मुक्ति कैसे संभव होगी? गुणा भाग करने वाले की मुक्ति होती है? नहीं हो सकती। जाति धर्म के गुणा भाग में फंसा है, फंसा ही रहेगा वह। फिर स्कूल का बस्ता उठाएगा, फिर बोलेगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, है ना।
ये जो गुणा भाग लगाते थे ना, जाति धर्म राजनीति यह वह ऊंचा नीचा, ये जो फिजूल की बातें करते रहते हैं, ये लोग क्या करते हैं, फिर स्कूल का बस्ता उठाते हैं, फिर ए फॉर एप्पल, फिर बी फॉर बॉय, फिर जिंदगी भर गुणा भाग लगाते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर स्कूल का बस्ता उठाते हैं, फिर ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय। डंडे मारती है प्रकृति कि बेटा लेसन लिया नहीं, तुझे पढ़ने भेजा था ना, पास क्यों नहीं हुआ, फिर सनाक से सोटा पड़ता है, चल स्कूल का बस्ता उठा वापस, फिर से ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय कर। सीखने भेजा था, गधा सीखता नहीं है, फिर जाके फंस जाता है, जाति धर्म ये वो ऊंचा नीचा फलाना से दिखाना, कूड़ा कचरा है? पढ़ने भेजते हैं और पढ़ते हो नहीं, कुछ दूसरा काम करते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं स्कूल न जा करके बंक मार करके उधर बदमाशी करते रहते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर सोटा पड़ता है, चल वापस बैठ। तो जो है सेपरेशन आखिरी तल तक, आखिरी तह तक जाके विदा होना चाहिए। सेपरेशन आखिरी तह तक जाके विदा होना चाहिए। आत्मा भी विसर्जित होनी चाहिए, परमात्मा भी विसर्जित होना चाहिए। सब हाइपोथेसिस है, कॉन्सेप्ट है, सब विदा होना चाहिए। आखिरी तह तक जाकर सेपरेशन विदा होना चाहिए, तब परम सत्य, तब परम मुक्ति। उसके पहले कोई परम मुक्ति नहीं है। तो हमें तो लगता है हाँ, जो बुद्ध के जीवन में और भगवान महावीर के जीवन में जो जातक कहानियां हैं, हाँ, वो इसी का है कि उनका मैं पहले गिर गया, उसके बाद में उन्हें, हाँ, वो सारी चीजें जो है कि कैसे इससे यह समझ में आता है कि सब कुछ परमात्मा है ना। हम कहते हैं ना, पत्थर भी क्या है, परमात्मा है, थोड़ा ज्यादा सोया परमात्मा है ना, जड़ परमात्मा है, और पत्थर भी परमात्मा की यात्रा पर है, कीट पतंगा भी परमात्मा की यात्रा पर है। क्यों? क्योंकि परमात्मा है, इसलिए परमात्मा की यात्रा पर है ना। मतलब सोया हुआ परमात्मा और जागा हुआ परमात्मा, यही फर्क है। सोया हुआ परमात्मा जो है वह लीला में चल रहा है, और जागा हुआ परमात्मा लीला के बाहर छलांग ले लेता है। सोया हुआ परमात्मा और जागा हुआ परमात्मा है तो परमात्मा ही, परमात्मा के अलावा अन्यथा कुछ है ही नहीं, वही है। प्रश्न तो और भी हैं, लेकिन अब सभा समाप्त करते हैं। फिर जो है कल के लिए छोड़ते हैं। प्रश्न बहुत सारे हैं, बचा के रखो, संभाल के रखो, ठीक है। संभाल के रखोगे तो अगले सेशंस भी हो जाएंगे। होगी प्यास, होगी जिज्ञासा, तो दिन में 2 भी हो सकते हैं, है ना। बंक मारनी है तो बंक मार दो, हमें क्या लेना देना है, हमें कौन सा कार्य है ना। ये भारी पड़ रहा है। ठीक है।